जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियंस में। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। यानी स्टेज 1 का रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हो चुका है और काफी बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि सर 500 एरर आ रहा है, तो वो भी अब धीरे धीरे सभी बच्चों का जो है रिजोल्व होने लग गया है। तो आपका थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपका भी जो है रिजोल्व इशू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। घबराने की आपको ज्यादा दिक्कत लेनी नहीं है, वो धीरे धीरे नेवी आपका अपडेट कर रहा है। अब बात करते हैं कि सर अब मुद्दे की बात आती है सेकंड स्टेज की, यानी कि सर अब जो हमारा सेकंड स्टेज है वो होने वाला है। भाई जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है, स्टेज 1 क्वालिफाई हो चुका है, उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की ओर से। और जिनका नहीं हुआ है उनको भी निराश नहीं होना है, क्योंकि अभी हमारे सामने इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है, तो उसकी तैयारी में आपको जुट जाना है। 1 महीने बाद हमारा एग्जाम होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि सर स्टेज सेकंड में क्या प्रोसेस होगा, क्या कैसे चीजें होने वाली है, क्या हमें जो हमारा टाइम बचा हुआ है उसमें हमें क्या पढ़ना है, और सर सेकंड स्टेज में कैसे प्रोसेस होती है, क्या सर 1 दिन में कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। काफी सारे बच्चों के डाउट हैं, वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में सोल्व होने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करना। मैं वादा करता हूं कि आपका हर डाउट जो है वो क्लियर होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर सेकंड स्टेज में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे प्लस पॉइंट आपका सेकंड स्टेज का है कि यहां पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना कि सेकंड स्टेज आपका ऑफलाइन एग्जाम है, तो यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आने हैं भाई, ठीक है। अब एक और बात इसी के साथ मैं बता देता हूं कि सेकंड स्टेज में जो आपकी कट ऑफ रहती हैं वो भाई हाई रहती हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई बिल्कुल ये बात सही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी सारे के सारे तुक्के मार के आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बच्चे, सेकंड स्टेज की आपकी कट ऑफ जो है वो हाई रहती है, इसलिए संभल कर आपको आपका क्वेश्चन पेपर जो है सोल्व करना है। अब हम बात करते हैं कि सर सेकंड स्टेज में आखिरकार प्रोसेस कैसी होती है, हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, क्या हमें करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो भाई सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि भाई सेकंड स्टेज में जैसे ही आप अपने सेंटर पे पहुंचोगे तो वहां पे आपका सबसे पहले जो पार्ट होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अब पिछली बार का जो रिव्यू मिला उसके अकॉर्डिंग कुछ बच्चों ने कहा कि भाई जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट उपलब्ध नहीं थी, वहां पे उन्होंने जो है फोटोकॉपी से भी काम चला लिया था सेंटर पे। उन्होंने जो आपके वहां पे इन्विजिलेटर थे, उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं है तो आप एक बार फोटोकॉपी हमें दे दीजिएगा, ठीक है। तो जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट अभी उपलब्ध नहीं है तो ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। आपकी अपनी फोटोकॉपी लेके जानी है अपने रिजल्ट की या मार्कशीट की जो भी है, ठीक है, उनको दिखा देना है बाई प्रूफ के तौर पे। सेकंड बात मैं करता हूं, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आपका होना चाहिए भाई, आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, वहां पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब तीसरी बात आती है सर पैन कार्ड में। तो पैन कार्ड में काफी बच्चे उलझन में रहते हैं कि सर मेरा पैन कार्ड नहीं बना है तो मैं क्या करूं। तो मैं आपको बता देता हूं पैन कार्ड की ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो आप लेके जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको बिल्कुल एग्जाम देने दिया जाएगा। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स की बात है कि भाई ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 1-2 पेन भी आप अपने साथ लेके जा सकते हो यदि वो अलाउड सेंटर पे करते हैं, क्योंकि भाई ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, ओएमआर आपको मिलने वाली है, तो हो सकता है पेन की आवश्यकता पड़े और ना भी पड़े भाई, ठीक है। चलिए, तो ये बात मैंने आपकी करी है भाई डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, यदि आप कोई चीज आपके पास नहीं है तो क्या चीज आपको लेकर जानी है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस आपका पीएफटी होगा, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको सबसे पहले भाई दौड़ करवाई जाएगी, यानी कि आपकी दौड़ होगी, वो ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया जाएगा और ग्रुप को जो है दौड़ाया जाएगा। दौड़ होने के बाद आपका भाई पुशअप होगा, सीटअप्स होगा और स्क्वाट्स होगा, ये सारी प्रोसेस आपकी होने वाली है। अब गर्ल्स के केस में मैं बता देता हूं कि गर्ल्स के केस में पुशअप आपकी नहीं होगी, तो उसकी जगह आपका स्क्वाट्स और बाकी जो प्रोसेस है वो आपकी रहने वाली है। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसा ही जो बच्चा फिजिकल को क्लियर करेगा, यानी कि जिन बच्चों का फिजिकल क्लियर हो जाएगा उनके बाद उनको बैठा दिया जाएगा ग्रुप वाइज, और उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा।
ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होने के बाद रिजल्ट आपको तुरंत नहीं बताया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका बाद में आएगा, डिक्लेयर होगा। कंप्लीट मेरिट लिस्ट जब आपकी बनेगी तो वहां पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आपको एग्जाम देने के बाद आप सबका क्या होगा, मेडिकल होगा, यानी तीसरे स्टेप में आपका मेडिकल। जानते हैं कि जो आपका बेसिक जो मेडिकल होती है वो सारी चीजें वहां पे चेक होंगी। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कई बच्चों ने कहा कि सर यूरिन टेस्ट हुआ है, तो यूरिन टेस्ट होगा, हाइट चेक होगी, वेट चेक होगा, आई चेक होंगी, ठीक है। और नॉर्मल जो चेकअप आपका होता है वो सारा चेकअप होगा। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। नेवी का जो आपका मेडिकल रहता है वो एयरफोर्स के मुकाबले काफी इजी रहता है। नॉर्मल आपका सारा चेकअप होगा। तो यानी बात करूं तो एक दिन में आपकी सारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 1 डे प्रोसेस आपका इंडियन नेवी का रहने वाला है, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है कि सर कितना लंबा हमारा प्रोसेस चलेगा। एक दिन में तीनों स्टेप पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद आप बेझिझक अपने सेंटर से बाहर आइएगा और आपका जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको पता चलेगा कि अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ बच्चों को भाई रीमेडिकल दिया जाता है, यानी कि उनको 21 दिन का समय दिया जाता है। उन 21 दिनों में उनको रीमेडिकल करवाना होता है, जहां पे उनको बोला जाता है, जिस सेंटर पे बोला जाता है, जिस मिलिट्री हॉस्पिटल में बोला जाता है, वहां पे उनको रीमेडिकल करवाना होता है। एक बहुत रेयर चांस होता है कि आपको डायरेक्ट ही वहां से बाहर कर देगा मेडिकल से। वो रेयर चांस हाइट का ही बनता है। पिछले बार बच्चों ने कहा कि सर हाइट में कुछ इशू हुआ है, हाइट उनकी कम थी तो उनको डायरेक्ट बाहर कर दिया गया था। अदरवाइज आपको नेवी कभी भी बाहर नहीं करता है। यदि फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट आपका मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप 70 422 68 205 पे किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर हमारे पास जितना समय बचा है, यानी 12-13 दिन बचे हैं तैयारी करने के लिए, उसमें हमें अभी क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैसे हम प्रिपरेशन करें ताकि हमारा सेकंड स्टेज क्लियर हो पाए, अंतिम रूप से हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो वहां पे मैं बता देता हूं कि आपके पास जितना समय बचा है उसमें आपको जितनी रिविजन आप कर सकते हो उतना रिवाइज आपको चीजें करना है। नया कुछ खास आपको नहीं पढ़ना है। जो चीजें आपने पीछे पढ़ी है, क्लासेस जो आपकी रेगुलर हुई हैं, जो मॉक टेस्ट आपके हुए हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सूर्य बैच की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, तो वहां पे जाके आप अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी आपको मंडे से या ट्यूसडे से आपकी जो है बेहतरीन तोहफा आपके लिए आपको डिफेंस चैंपियंस देगा, जिसका आपको तलाश थी। वो सारी चीजें आपके डिफेंस चैंपियंस परिवार पे होने वाली हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि काफी कुछ नया आपको चैनल पे मिलने वाला है। हर प्रकार की वीडियोस आपको चैनल पर मिलने वाली हैं। तो ये थी भाई आज की आपके इंडियन नेवी की सेकंड स्टेज का संपूर्ण जो आपकी जानकारी है, जो मैंने एक विस्तृत रूप में आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई है। फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी आपका डाउट रहता है तो बिल्कुल आप बेझिझक अपना डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है, पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगी आपके हर कंटेंट की, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। घबराना बिल्कुल नहीं है, सिंपल प्रोसेस रहने वाली है, कोई भी ज्यादा दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं वहां पे, ठीक है। इन्विजिलेटर आपको हर चीज आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है। चलिए उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत। मुलाकात करते हैं नए सेशन में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।